नमस्कार, जय माई, जय माँ कामाख्या। आज एक दुर्भाग्य से एक गंभीर विषय उस पर चर्चा करने के लिए मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे कई सारे संदेश आए हैं, मैसेज आए हैं। विषय है तलाक। ज्योतिष के अनुसार तलाक के क्या कारण हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। बहुत संवेदनशील सब्जेक्ट है। तलाक कोई नहीं चाहता। हमारे पुराने कह गए हैं, शादियां स्वर्ग में तय होती है। प्रेम जोड़ों के लिए खूबसूरत रिश्ता है। उन्हें अपनी आत्मा के साथी के साथ रहना पड़ता है। लेकिन क्या हर कोई इतना भाग्यशाली होता है? कुछ लोगों के लिए विवाह, कुछ लोगों के लिए के विवाह में कष्टदायक समय में होता है। उनकी शादियां समाप्त हो जाती हैं और तलाक की ओर ले जाती हैं। यहाँ तक कि कई सालों से खुशी खुशी रहने वाले जोड़े भी कभी कभी इतने अलग हो जाते हैं कि वह अपनी शादी को ही खत्म करना चाहते हैं। तलाक की दर विशेष रूप से भारत में बहुत अधिक बढ़ गई है। जहां एक समय किसी ने अलग होने के बारे में सोचा भी नहीं था, तलाक के कई कारण हैं। आइए उनमें से कुछ कारणों पर आज हम चर्चा करते हैं। मुझे लगता है कि भारत में महिलाओं की बढ़ती स्वतंत्रता है ना, ये एक जोड़े के बीच में संचार की समस्या आ गई है, ससुराल वालों की समस्या आ गई है, विवाह के बाद के संबंध, संतान का न होना भी एक समस्या है, दोनों पक्षों के वित्तीय बेमेल होना, लड़के और लड़की का ऑनलाइन कुंडली मिलान करके भी हम या किसी ब्राह्मण ज्योतिषी से या किसी जानकार से हम दोनों की कुंडलियों को मिलान करके इन समस्याओं से बच सकते थे। किसी सद्विवाह से पूर्व किसी ज्योतिषी से उचित कुंडली का मिलान करा के तलाक से बचा जा सकता है। कुछ चार्टों में, कुछ कुंडलियों में विवाह घर अर्थात सातवें घर पर एक स्पष्ट तलाक या प्रमुख हानिकारक प्रभाव भी होता है। ऐसे मैच से बचा जा सकता था। साथ ही कुंडली मिलान में केवल नियमित गुण मिलान ही काफी नहीं है। आज की तारीख में आप किसी भी सॉफ्टवेयर में, एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर में दो कुंडलियों को, मेल और फीमेल, वर वधु के, होने वाले वर वधु के कुंडलियों को ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, स्वयं भी चेक कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में कुंडली सॉफ्टवेयर से चेक कराने के साथ साथ सूर्य और चंद्रमा की स्थिति की जांच कराने के साथ साथ विवाह के संबंधित घरों का भी विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिषी से कराना चाहिए। ज्योतिष में तलाक कुछ ग्रहों की स्थिति से संकेत मिलता है। कुछ ऐसे संयोजन हैं जो जोड़ों के या जोड़ों में तलाक का कारण बनते हैं, जिनका विश्लेषण एक अच्छा ज्योतिषी ही कर सकता है। एक अच्छा ज्योतिषी काम कर सकता है शादी की समस्या का समाधान, उसके कुछ उपाय उपचार भी आपको सुझा सकता है। कुंडली में विवाह के लिए जिन भावों का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है, चौथा घर परिवार से सुख का प्रतिनिधित्व करता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी पापों से पीड़ित हो तो जातक परिवार के सुख से रहित होता है। फिर आता है सप्तम भाव। सप्तम भाव मुख्य रूप से विवाह का प्रतिनिधित्व करता है।
यदि सप्तम भाव या सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित हो तो विवाह में गंभीर परेशानियां आती है या गंभीर परेशानियों का कारण भी बन सकता है। हालांकि यदि बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव पर दृष्टि डाले तो विवाह जातक का कभी नहीं टूटता। कुंडली में कहीं भी बैठ के अगर बृहस्पति अपनी 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पे डालता है तो विवाह नहीं टूटता। दूसरा भाव कुटुंब का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है आपका परिवार और आपके रिश्तेदार। दूसरे भाव से संबंधित कोई भी कलेश तलाक का कारण बन सकता है। 12वां भाव कुंडली के अंदर 12वां भाव, 12वां घर विवाह के अंदर, विवाह में सैया सुख का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात विसर्जन। यदि यह भाव या इसका स्वामी पीड़ित है तो यह यौन संबंधों में समस्याओं को उत्पन्न करता है, जिससे वर वधू के रिश्ते में लगातार तनाव बनता है। दोनों उस तनाव का सामना करते हैं। इसके उपाय के लिए आप विशेषज्ञों से मिल सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनके विवाह भाव से संबंध होने से तलाक हो सकते हैं, जैसे सूर्य सामान्यतः उष्ण होने के साथ साथ विभक्त करने के लिए भी जाने जाने वाला ग्रह है। यदि यह पहले या 7वें भाव में स्थित है तो यह विवाह में बहुत सारे झगड़े बहस का कारण बन सकता है। साथ ही सप्तम भाव में सूर्य और शनि की एक साथ उपस्थिति, साथ ही साथ ये जान लें कि 7वें भाव में सूर्य और शनि की एक साथ उपस्थिति भी तलाक का अहम कारण बनता है। यदि सूर्य शुक्र के साथ 7 अंश के भीतर हो, जो विवाह का कारण है, तो तलाक भी हो सकता है। साथियों, मंगल एक लाल ग्रह है और अक्सर कुछ घरों से जुड़ा हुआ है, जो मांगलिक दोष का कारण बनाता है, जिसके कारण कई ज्योतिषी विवाह के लिए बुरा भी मानते हैं। मांगलिक दोष वाले व्यक्ति को कुंडली मिलान के बाद ही विवाह करना चाहिए। यदि जन्म कुंडली में मंगल दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में स्थित है तो जातक का मांगलिक दोष होना तय है या जातक मांगलिक दोष से पीड़ित होता है। लेकिन हर बार तलाक का परिणाम नहीं हो सकता। ये कारण पीड़ित मंगल रिश्ते में झगड़े और झगड़ों के कारण, लड़ाई झगड़ों के कारण बन सकता है। यदि मंगल और शनि एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं तो ये विवाह में बहुत बड़ी समस्या पैदा कर देते हैं। दोस्तों, शनि आमतौर पर पहले और 7वें घर से जुड़ा होने पर तलाक से जुड़ जाता है। शनि जातक को अपने ही साथी के प्रति, अपने ही जीवन साथी के प्रति शंकाग्रस्त बना देता है। यह धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, इसलिए यह धीरे धीरे जहर की तरह रिश्ता है। लेकिन वैवाहिक जीवन का परेशानी का कारण तो बनता ही बनता है। कानूनी रूप में तलाक न देने पर यह जीवन भर के लिए अलगाव और गलतफहमियों का कारण भी बन जाता है। राहु जन्म कुंडली में 7वें भाव में हो तो विवाह के पश्चात संबंध हो सकते हैं। ऐसे लोग आमतौर पर एक पार्टनर से खुश नहीं रहते, वह फ्लर्ट करते हैं, फ्लर्टी टाइप होते हैं। यह यौन समस्याओं के कारण अलगाव का कारण बनता है। केतु आमतौर पर आपको सभी भौतिक चीजों से दूर लेके जाता है। केतु सप्तम भाव में हो तो जातक की रुचि विवाह से दूर होती है। वह अपने पार्टनर के साथ सेक्स भी नहीं करना चाहते। यह गुप्त भी है,
इसलिए इसे केतु शुक्र की युक्ति में हो तो जातक के विवाह के उपरांत भी संबंध हो सकता है। किसी ज्योतिषी से बात करना, यदि आप विवाह योग्य है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना, ये महत्वपूर्ण है। ऐसे कई कारण हैं जिनका विश्लेषण ये जांचने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या जातक का तलाक होगा और उपचार सुझाए जा सकते हैं। इसके अलावा D9 चार्ट का भी गहन विश्लेषण होना चाहिए, जो देसी चार्ट के आधार पर भविष्यवाणी की पुष्टि करता है। मित्रों, विवाह केवल दो व्यक्तियों का संबंध ही नहीं है, दो परिवारों का संबंध भी है, दो परिवारों का एक होने का समन्वय भी है। एक लड़का और लड़की दोनों संबंध में आते हैं। इनके आने के साथ में लड़का पक्ष के परिवार के सभी और लड़की पक्ष के दोनों लोग समान रूप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। उसमें ये तलाक शब्द का आना या अलगाव की स्थिति दोनों परिवार के लिए कष्टकारी है। लड़का लड़की के लिए तो है ही है, दो परिवार दो समाज दोनों के लिए कष्टकारी है। तो मेरा आपसे सलाह है कि अगर आप विवाह करने जा रहे हैं, आपके घर में किसी अनुज का, किसी प्रियजन का विवाह होना है, तो विवाह से पूर्व कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिषी से करवा लें। और बहुत सारे कारण हैं तलाक के, दोनों की एजुकेशन, दोनों का रहन सहन, दोनों का आपस का विचार, भौतिक तृप्ति, शारीरिक बेमेल होना, दोनों का लिविंग स्टैंडर्ड भिन्न होना, दोनों की रुचियों में अंतर आना, मैं इस चर्चा को यहीं संपन्न करता हूँ। पुनः मिलता हूँ नए विषय पे चर्चा के लेके, नए विषय पे चर्चा हेतु आपके सम्मुख पुनः उपस्थित होता हूँ। नमस्कार, जय माई, जय माँ कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।